लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से ज़्यादातर लोग इस दुनिया में रहते ही नहीं हैं। वो अपनी ख़याली दुनिया में बैठे रहते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, रिग्रेट करते हैं और बस उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात सोचते हैं। लेकिन इस स्टोरी का वाइल्ड पार्ट ये है कि 200 साल पहले भी लोगों के यही मसले थे और इसी के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक फ़िलॉसफ़ी बनाई जो आज भी लाइफ़ सेवर है। उसका नाम है स्टोइसिज़्म। स्टोइसिज़्म एक पुरानी स्कूल ऑफ थॉट है जिसका बेसिक मंत्रा ये था कि कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो स्टोइसिज़्म का वाक़या शुरू होता है अराउंड 300 बीसी से। एक आदमी था ज़ीनो ऑफ साइटियम, साइप्रस से आया एथेंस और वहाँ आके एक पेंटेड पोर्च जिसका नाम स्टोआ था, उसके सामने बैठ के लोगों को पढ़ाना शुरू किया। इसीलिए इसको स्टोआ से स्टोइसिज़्म भी कहा जाता है। ये हेलेनिस्टिक पीरियड का वाक़या है जब अलेक्जेंडर के बाद दुनिया होमोजेनाइज़ हो रही थी, लोग अनसर्टेनिटी और सोशल चेंज की वेव को फेस कर रहे थे। स्टोइसिज़्म ने इस दौरान प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल जवाब दिया कि अगर दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है तो तुम अपने अंदर को ट्रेन करो। उसके बाद में रोमन्स, सेनेका और मार्कस वगैरह ने इसको पॉपुलर बनाया। उन्होंने तो स्टोइसिज़्म के मंत्रे को ज़िंदगी का मैनुअल बना के दिया, जिसमें डेली प्रैक्टिसेस, शॉर्ट रिफ्लेक्शंस और मेंटल ट्रेनिंग थी, जो आज भी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क करती है। बेसिकली स्टोइसिज़्म एक माइंडसेट है जिसका रूल बहुत सिंपल सा है। तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं करते और ना ही कर सकते हो, लेकिन हाँ, तुम अपने ज़हन, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश आ गई है और तुम्हारा कहीं जाने का प्लान था एंड इट गॉट कैंसल्ड, तो स्ट्राइक बोलेगा कि हाँ, मैं बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने मूड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो लेट्स से वो कहेगा कि ओके फाइन, अब मेरा मूड ही नहीं है बाहर जाने का। तो दिस इज़ हाउ दिस फिनोमेना वर्क। अब हम स्टोइसिज्म के 3 फिनोमेनास की बात करते हैं। सबसे पहला है जिसमें इसका नाम है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे पहला स्टोइक मेथड। मतलब इमेजिन करो कि जो चीज़ तुम्हारे पास है लाइक फैमिली, पीयर्स, तुम्हारा फ़ोन, सब कल चला जाएगा। इट लुक्स स्कैरी, लेकिन स्टोइक कहता है कि ये एक्सरसाइज तुम करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर ग्रैटिट्यूड डेवलप हो जाएगा। तुम्हारी एंग्जाइटी जो कि कहती हैं जी कि व्हाट इफ़ आई लूज़ दिस से शिफ्ट हो जाती है थैंक गॉड आई स्टिल हैव दिस पे। तो दिस इज़ द थिंग हाउ इट वर्क्स डाउन। सेकंड हमारे पास है कंट्रोल डाइकोटोमी। मतलब अपना स्ट्रेस 2 कैटेगरीज में फेंक दो। नंबर 1, जो तुम्हारे कंट्रोल में चीज़ें हैं उसके ऊपर फिर खूब एफर्ट लगाओ। फिर दिन, रात, टाइम, कैलेंडर, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। और दूसरी कैटेगरी जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको छोड़ दो। तीसरा है कि हमारे पास मेमेंटो मोरी, मतलब रिमेंबर यू विल डाई। बस हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि ओके फाइन, मैंने तो मर जाना है, लाइफ तो बहुत टेम्परेरी है। मतलब हर लड़ाई, हर स्ट्रेस, हर इशू सब पॉइंटलेस लगना शुरू हो जाएगा। जब ये याद रहेगा कि टाइम मेरे पास बिल्कुल लिमिट्स है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करूँ, तुम लिविंग को स्टार्ट कर देते हो एक्चुअली। और यही बेसिकली स्टोइसिज्म का एसेंस है। तुम्हारी पावर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। वर्ल्ड क्योस से भरी रहेगी और भरी रहेगी एंड इट गोज़ ऑन, ये बढ़ती जाएगी। लेकिन इस क्योस को लेके तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी फ्रीडम है, आज भी, कल भी, आगे भी। सो अगली दफ़ा जब तुम्हारा ब्रेन ओवरथिंकिंग की मशीन बन जाए तो स्टोइसिस को याद करना, कंट्रोल योर माइंड। बाकी